Good day to all. Today I'm here with some shares which gives highest dividend. Indian stock market मीन्स जो भी शेयर एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड हैं उनमें से हाई डिविडेंड पेइंग शेयर्स के टॉप 10 शेयर्स मैं आपको बता रहा हूं. बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन दैट यू शुड बाय दीज शेयर्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपना रिसर्च करें, आप अपने जो भी एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही फाइनल बाइंग कॉल लें. बट हाँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस सो दैट कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें हाई ग्रोथ हाई वैल्यू शेयर तो रखे ही, साथ में कुछ ऐसे शेयर्स भी रख सकते हैं जिसपे अच्छी डिविडेंड आती है, सो दैट कि आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी रहेगा और ऑन एन क्वार्टरली बेसिस जब भी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है और पे आउट आता है तो सम आपके पास पैसिव इनकम भी आएगा. सो इन दैट वे जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा वैसे ही आपकी डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ेगी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि आप एक मंथली कुछ एक फिक्स्ड इनकम टाइप से जनरेट कर पा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन से ऐसे टॉप कंपनीज हैं जो हाई डिविडेंड पे कर रही हैं. तो इसमें सबसे पहला नाम है वेदांता. वेदांता लिमिटेड की अगर हम बात करें तो करेंटली दे आर पेइंग हाईएस्ट डिविडेंड इफ वी टॉक अबाउट एनएससी और बीएससी. अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो लगभग 9.41% का यील्ड है इनका एनुअल. सो आपने जितने भी शेयर्स ले रखे हैं, जो भी अमाउंट है आपका, तो उसका मोर और लेस 9.41% आपका एज अ डिविडेंड यील्ड एनुअली मिल सकता है इसमें. अब आप यह सोच रहे होंगे कि वेदांता क्यों इतना डिविडेंड फ्रीक्वेंटली भी देती है और अमाउंट भी ज्यादा देती है. तो लेट मी टेल यू, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड इज अ पेरेंट कंपनी एंड वेदांता लिमिटेड जो कि डिफरेंट मेटल्स में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है, माइनिंग करती है, प्रोडक्ट बनाती है, हर क्वार्टरली बेसिस पे ये डिविडेंड पे करते हैं सो दैट कि अपनी पेरेंट कंपनी को पे कर सकें. द सेकेंड कंपनी इज जागरण प्रकाशन लिमिटेड. जागरण प्रकाशन, जैसा आप डे टू डे नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर, इनके रीजनल न्यूज़पेपर हो गए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी में आते हैं, दैनिक जागरण के नाम से आते हैं. तो ये सेम ग्रुप है जो कि न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है. तो अगर इनके भी हम शेयर की बात करें तो लगभग 8.30% का डिविडेंड पे आउट इनका है एनुअल. तो यह भी एक अच्छा शेयर है अगर डिविडेंड पेइंग के तरीके से देखें तो. अगर हम इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 72.32 रुपीस का चल रहा है अभी. वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1574 करोड़ का इनका मार्केट कैप है अभी. नाउ द थर्ड शेयर इज एमएसटीसी लिमिटेड और इनकी डिविडेंड यील्ड है लगभग आपका 7.57% एनुअल. अगर हम इस कंपनी की बात करें तो दे आर मेनली इनटू रॉ मटेरियल and different kind of metal distribution, purchase, sell, kind of trading. So these kind of activity they are doing and they are on number 3 in terms of paying हाई डिविडेंड. इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये लगभग 536 रुपए का है और मार्केट कैप है इनका लगभग 3790 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इनका. एट नंबर 4 वी हैव कोल इंडिया. जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया के जितने भी कोल माइंस हैं उनका लगभग 70 to 80% दे आर ऑपरेटिंग. तो कोल इंडिया का भी अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये लगभग 6.64% के आसपास है एंड दे आर मेनली इनटू कोल माइनिंग, कोल डिस्ट्रीब्यूशन, कोल सेल्स हो गया और धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपनी एंट्री ले रहे हैं. बहुत सारी चीजें इन्होंने की भी हैं और फ्यूचर ग्रोथ भी है इनका. वहीं इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो इट्स अराउंड 399. अगर हम इन मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 2,46,000 करोड़ का मार्केट कैप है. इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी. तो डेफिनेटली अगर आप कुछ फिक्स इनकम अपने पोर्टफोलियो से जनरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इन शेयर्स में डिविडेंड पे आउट जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट शेयर इज पीटीसी इंडिया लिमिटेड. अगर हम पीटीसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इनका भी डिविडेंड यील्ड लगभग 6.70% का है. अगर हम इनके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 174 रुपए पे चल रहा है. मार्केट शेयर लगभग इनका 5000 करोड़ के आसपास का है. वहीं अगर हम पीटीसी लिमिटेड की बात करें तो मेन इनका बिजनेस मॉडल की बात करें तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रिसीजन एंड नेट शेप मेटल कंपोनेंट्स सच एज कास्टिंग, जो मशीन के पार्ट्स बनते हैं मेटल के, या फिर फैब्रिकेशन उनकी होती है. तो इन सब चीजों में है. और हम सेक्टर वाइज बात करेंगे तो दे आर कैटरिंग टू डिफेंस सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस हो गया आपके, फिर मैरीटाइम हो गया आपका, पंप, पल्प एंड पेपर हो गए आपके, पंप्स हो गए. तो जितने भी आपकी मोटर के अंदर जो मैकेनिज्म मेटल की लगती हैं, जो बहुत ही हाई
प्रिसीजन के साथ बनाया जाता है, तो इनका मेन उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो इट्स कैस्ट्रॉल इंडिया। दे आर मेन इनटू ल्यूब्रिकेंट्स, जो भी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के बाद उसके प्रोडक्ट होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में है। ये भी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट देते हैं। इनके अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 6.33% का है। वहीं अगर करंट हम मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग आपका कैस्ट्रोल 205 रुपए के प्राइस पे चल रहा है, और मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 20,325 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। द नेक्स्ट कंपनी इज इन दिस हाई डिविडेंड पेइंग शेयर्स इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो दे आर मेनली इनटू द जिंक माइनिंग एंड प्रोडक्शन, एंड इट्स आल्सो अ वेदांता ग्रुप कंपनी ओनली। और अगर मैं इसके आपको डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो लगभग 6.29% का डिविडेंड यील्ड है इनका। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो लगभग 460-461 रुपए के आसपास का प्राइस है, और मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 1,94,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देयर पेरेंट कंपनी इज ऑल्सो वेदांता रिसोर्सेज। तो ये वेदांता की दोनों कंपनी है। एवरी क्वार्टर दे आर पेइंग डिविडेंड सो दैट कि इनके पेरेंट कंपनी के पास भी जा सके, और जिनके पास है शेयर्स तो ऑफ कोर्स दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड विद दैट। नाउ इन दिस लाइन नेक्स्ट कंपनी इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपके स्मॉल लोन हो गए, एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, कार लोन हो गए, इन सब चीजों में बजाज फाइनेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो वहीं पे अगर हम डिविडेंड पे आउट की भी बात करेंगे तो एनुअल डिविडेंड यील्ड इनका लगभग 5.54% का आता है। अगर करंट हम मार्केट प्राइस की बात करें तो बजाज फाइनेंस अभी लगभग 1,000 रुपए के आसपास चल रहा है, और अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 6,28,600 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। द नेक्स्ट कंपनी इज VRL लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। दे आर मेनली इनटू द लॉजिस्टिक्स। अब उसमें आपका शिपिंग हो गया या फिर इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट, तो हर तरीके की लॉजिस्टिक फुल इंटीग्रेटेड सपोर्ट ये देते हैं। और इनकी भी अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो लगभग 5.24% का है। करंट अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 286 रुपए का मार्केट प्राइस है, और मार्केट कैप इनका 5,000 करोड़ का है। दे आर ऑल्सो इमर्जिंग एज अ बिग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू द लॉजिस्टिक। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को एक नई हाई पे ले जाने के लिए एक्सपोर्ट्स पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल होता है। चीजों को, गुड्स को, कंटेनर्स को एक्सपोर्ट करना, उनका सारा लॉजिस्टिक सप्लाई एंड चेन मैनेज करना, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। नाउ इन दिस लाइन ओनली द नेक्स्ट कंपनी इज ONGC। इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी एंड दे आर मेनली इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। इनका भी अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो लगभग 5.17% का है। करंट मार्केट प्राइस के बात करें तो लगभग 237 रुपीज का है, और इनका भी मार्केट कैप लगभग 2,98,300 करोड़ का है। तो अभी मैंने आपको कुछ शेयर्स के नाम बताए हैं, तो ऑन एन एवरेज हर किसी का डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा है। तो लगभग आप मान लीजिए 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो मोरलेस 5% आपका एक फिक्स इनकम जनरेट हो सकता है। बाकी आप अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करके डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको बैलेंस करना है अपने पोर्टफोलियो को, कितने आपने हाई ग्रोथ शेयर रखने हैं, हाई वैल्यू शेयर रखने हैं, कितने डिविडेंड पेइंग शेयर्स रखने हैं। तो दैट अप टू यू विथ योर एडवाइजर, यू कैन फाइनलाइज द थिंग्स। अगेन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया है, सो दैट कि आपको पता चल सके कि ऐसी कौन सी 10-11 कंपनियां हैं जो अभी हाई डिविडेंड पे कर रही हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस, कीप वॉचिंग माई वीडियो। सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि व्हेनेवर कोई वीडियो आता है तो आप नोटिफिकेशन आ सके, एंड देन यू कैन वॉच इट। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, stay safe, stay happy. Thank you.